नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बिहार की राजनीति के हजारों रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन कोरोना काल में इस बार कैसे रंग देखने को मिलेंगे ये जाहिर तौर पर लाजमी होगा, क्योंकि अभी तक तो जो फरमान सुनाए जा रहे हैं वो सिर्फ यही कि आप वर्चुअल यानी कि सिर्फ डिजिटल तरीके से प्रचार प्रसार करिए। अब ऐसे में बिहार की जनता, जो तमाम सारे ऐसे इलाकों से भी लोग आते हैं जहाँ पर कोई बाढ़ से ग्रसित है, कहीं पर नेटवर्क की समस्या है, तो कहीं सड़कें नहीं है, ऐसे में वो लोग कैसे इन नेताओं को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और कैसे भरोसा जता पाएंगे, ये तमाम सारे मुद्दे भी रहेंगे। बिहार में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड-19 के नियमों का भी पालन करना होगा और उसके साथ ही अपनी वैतरणी पार लगानी होगी। यानी कि राजनीतिक दलों को यहाँ पर इस बार बड़ी चुनौती से जूझना होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। अब की बार किसकी सरकार। जी हाँ, तो एक और केंद्र सरकार बिहार के लिए लगातार खजाने खोलती जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने ये कह दिया है कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, बिहार की जो हालत हुई है, उसके लिए पूरी तरह से हम इस कोरोना काल में बिहार को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं और लगातार एक के बाद एक करोड़ों करोड़ की सौगातें बिहार को मिलती हुई नजर आ रही हैं। पीएम मोदी ने रविवार को, आपको बता दें कि बिहार में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की करीब 901 करोड़ की 3 योजनाओं का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान हुए वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कह दिया कि कोरोना संकट में केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार में गरीबों के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गरीबों को छठ पूजा तक दिया जाने का वाला जो मुफ्त खाद्यान्न है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सरकार ने करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा की नकद सहायता दी है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र ने जनधन खाता धारकों को 3,000 करोड़ से ज़्यादा और बिहार सरकार ने करीब 8.5 हजार करोड़ से ज़्यादा की नकदी दी है। यानी कि बिहार की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार जाहिर तौर पर ये स्थिति है कि सरकारें पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इस कोरोना काल में कैसे नैया पार लगेगी। जी हाँ, इस बार कौन बाजी मारेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर यानी कि एनडीए पर पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला रहा है। तो दूसरी तरफ लालू यादव भी हालांकि जेल के अंदर हैं, उनके स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में हालांकि वो भर्ती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वो भी उनकी पार्टी आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में लगातार हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। तो जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, ये बीजेपी का इस बार नारा है और पीएम मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। सवाल यही कि आखिर क्या कोरोना काल में एक बार फिर से एनडीए को मौका मिल पाएगा या फिर इस कोरोना काल में महागठबंधन बाजी मार ले जाएगा। ये तमाम सारे बड़े सवाल और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि क्यों आखिर चुनाव के वक्त ही बाकी लोगों के पिटारे खुलते हैं जनता के लिए। क्या सिर्फ हवाई चीज़ें हैं, क्योंकि धरातल पर स्थिति तो वही होती है, क्योंकि वादे मैनिफेस्टो जो होता है अपने अपने राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वहाँ गठबंधन का रहा हो या एनडीए का रहा हो, उसमें वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं। लगता है 5 साल में रामराज्य आ जाएगा, लेकिन स्थिति कुछ और ही होती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में चुनावी हुंकार भर दी है। बिहार चुनाव से पहले सौगातों का पिटारा खुल चुका है। जी हाँ, एक के बाद एक तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े राजनीतिक दल बिहार पहुँच रहे हैं और सौगातों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बिहार की सरजमी, बुद्ध की धरती, ये देख चुकी है, तमाम सारे राजनीतिक दलों को भी देख चुकी है और अब भी स्थिति को समझ रही है और देख रही है। 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार सिंहासन पर काबिज हैं। और मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कैलाश विद्यार्थी हैं बीजेपी से और साथ ही अंगेश हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। कैलाश विद्यार्थी जी, कोरोना काल में क्या वर्चुअल रैलियों से और जो अब पिटारे जो खोले जा रहे हैं उससे लगता है कि इस बार पार पड़ जाएगी, वैतरणी पार लगेगी? देखिए, वैश्विक महामारी के में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम तय करके जनता से संवाद स्थापित किया है। इसके पहले अपने सरकार में जो कार्य किए हैं उसके बदौलत हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं और उसके नतीजे परिणाम भी हमारे
बहुत ही सक्षम और ये सुखद आने वाले हैं। ये उम्मीद है आपको। आपने जो चश्मा पहन के रखा है वो आपको साफ तौर पर दिखा रहा है कि बिहार में तो व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं, चुस्त हैं, सब सारी सिस्टम ठीक है, लेकिन वो चश्मा उतारना होगा, अब स्थिति को समझना होगा। हालांकि इन्हीं दिनों में राजनेताओं की स्थितियां भी समझ में आती हैं, फिर सौगातों के पिटारे भी खुल जाते हैं। अंगेश जी, आम आदमी पार्टी का क्या एजेंडा और किन मुद्दों को लेकर बिहार में जा रहे हैं आप? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको। और जहां तक रही मुद्दे की बात, आपने जो टॉपिक रखा है कि सौगातों का पिटारा खुल रहा है अभी सारे पार्टियों का, तो आपको याद होगा कि आरा के मैदान से जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले चुनाव में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा मोदी जी नीतीश कुमार जी ने किया था। उसमें कितना मिला है पूरे बिहार की जनता जान रही है। और अभी आप देख रहे हैं, अभी जो कोरोना आया है, कोरोना ने खास करके पूरे देश में मोदी जी की जो लहर है उस पे कितना कहर ढाया है वो आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ में बिहार पे अगर मैं बात करूं तो चूंकि मैं बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और बिहार मेरी जन्मभूमि है, तो बिहार में आप देख रहे हैं ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। कोरोना आपके लिए अच्छा साबित हुआ है क्या, कोरोना का वक्त? क्योंकि मोदी लहर तो कोरोना ने आपने बताया कि खत्म हो रही है, कहर ढा दिया। देखिए, कोरोना से पहले हमने दिल्ली जीता है। हमारे सामने में किसी पार्टी, हमारे पॉलिसी के सामने में किसी पार्टी का कुछ चलता नहीं है, क्योंकि ना तो मैं जाति की बात करता हूं, ना धर्म की बात करता हूं। हम लोग केवल विकास की बात करते हैं। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक, विकास हो ना हो लेकिन विकास की बात करते हैं। दिल्ली जी, दिल्ली का जो स्कूल का मॉडल है उसकी तारीफ ट्रंप की वाइफ आकर के कर रहे हैं। और इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से हमने बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा योजना और जो शिक्षा का जो मानक स्तर हमने विश्व स्तरीय किया। अंग्रेज जी, विविधताओं से भरा हुआ है बुद्ध का ये बिहार। दिल्ली से तुलना बिहार की नहीं हो सकती, किसी भी परिवेश में नहीं हो सकती। बिहार में स्थितियां, परिस्थितियां, हालात, जमीनी स्तर, तमाम सारी चीजें हैं जी। अगर बिहार कोई समझ ले, बिहार को कोई समझना चाहे, तो आधा तो दिमाग वैसे ही खराब हो जाए उस आदमी का। बोले भैया, बिहार को समझना इतना आसान है क्या? एक मिनट मुझे समय देंगे, मैं आपको जवाब दे देता हूं। राजनीतिक दल के मित्रों से भी मेरी बात होती है और आपके इसे बुद्धिजीवी मीडिया कर्मियों से भी बातचीत होती है। मैं लेकिन फिर भी एक बात में मैं अंतर रखता हूं कि इस बात से कोई हमें डराने का प्रयास ना करे कि बिहार बहुत ही पृथ्वी से बाहर का ग्रह है, वहां पे आदमी नहीं रहते हैं, वहां पे समझदार लोग नहीं रहते हैं, वहां पे शिक्षा की जरूरत नहीं है, वहां पे आधारभूत सुविधाओं की जरूरत नहीं है। बिहार को भी इसी शिक्षा की जरूरत है, बिहार को भी दिल्ली जैसे स्कूल की जरूरत है, दिल्ली जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है, दिल्ली जैसे सुविधाओं की जरूरत है। एक्चुअली दिल्ली की बदतर स्थिति आपने बनाया है। भौगोलिक स्थिति, अंग्रेज जी, भौगोलिक स्थिति और बाकी परिदृश्यों को देखा जाए तो दिल्ली से बहुत अलग है, और यही मैं कह रहा हूं। बिहार, मैंने ये नहीं कहा आपसे। पहली बात तो आप इस शब्द को वापस लीजिए कि बिहार किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है क्या, वहां आदमी नहीं रहते। मैंने नहीं कहा नहीं, ये डराने का प्रयास लोग करते हैं कि आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली की पार्टी है, बिहार में इनका कुछ नहीं होगा, या बिहार की समझदारी इनके पास में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, हम भी बिहार में पैदा हुए हैं। ये शब्द बोलकर आप बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से बोल के हमें लोग डराने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की परिस्थिति की समझ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, बिहार की परिस्थितियों की अच्छी समझ है। हम लोग बिहार के खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं। वहां पे स्कूल की सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य का जितना बदहाल स्थिति है उसको बदलने के लिए एक अच्छे नियत की आवश्यकता है। और वो अच्छा नियत अच्छी पार्टी ला सकती है, ना कि जाति और धर्म के नाम पे विभेद करने वाली पार्टी ला सकती है। कौशल विद्यार्थी जी, ये चुनाव जब दहलीज पर पहुंच जाते हैं, चुनाव की दहलीज पर आप, मैं आ रहा हूं, पहले सवाल सुन लीजिए। चुनाव की दहलीज पर आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये सौगातों के पिटारे खुल जाते हैं। ये थोड़ा समय पहले खोल दिए रहते तो शायद कुछ स्थिति और बदल जाती, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पहले भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को सौगात दिया है, जो मिला किस पैकेज किया है बिहार के सुधार के लिए। और बिहार अंगेश, आऊंगा आपके पास ही, पहले सुन लीजिए एक एक करके।
जी जी कौशल जी। मैं बोल रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार को अच्छा सौगात दिया था इस चुनाव के बहुत पहले, और वो बिहार प्रगति के पथ पर है और बिहार आज भी दिल्ली से अच्छे स्थिति में है। कोरोना जैसे महामारी में आम आदमी पार्टी की सरकार वहां हमारे यहाँ के भाई बहनों को वहां खदेड़ने का काम इन लोगों ने किया था। अफवाह मत फैलाइए, कमजोरियों को दिखाने के लिए अफवाह मत फैलाइए। और बिहार में नीतीश आज वही प्रवासी लौट के फिर दिल्ली आ रहे हैं, से काम किया है। अंकेश जी पहले कह लेने दीजिए उनको, फिर मैं कुछ सवालों के साथ फिर मैं आपके पास आऊंगा। कौशल विद्यार्थी जी, प्रधानमंत्री ने उस चुनाव से पहले बहुत कुछ दिया, बोले सारी व्यवस्था ठीक हो गई थी, और इस चुनाव से पहले भी उन्होंने दे दिया आपको, यही ना? जी मैंने कहा कि एनडीए की सरकार जो है, हाँ, सभी राज्यों पर पूरा खर्च करके और एक व्यवस्था के अंदर बिहार के अंदर एनडीए के सरकार ने बहुत कुछ किया है। आप 15 बरस पीछे जाइए, लालू जी की सरकार ने इस बिहार में क्या किया था? अब फिर आप वही बातें करेंगे, 15 वर्ष पहले जाइए, आजादी से पहले की बात करेंगे। सड़क कहाँ था? ये सब बातें नहीं था। बिजली कहाँ? मौजूदा स्थिति पर रहिए। बिजली भी है, सड़क भी है, मौजूदा स्थिति पर रहिए। 15 साल का हिसाब तो लिया जाएगा आपसे। पहली बात तो ये कोरोना जैसे संकट में बाकी राज्यों ने जो नजीर पेश की, क्यों आखिर हिम्मत नहीं दिखाई गई सुशासन बाबू के द्वारा? हमने ऐसे हालात देखे, बच्चे जो बिहार के बच्चे जो बाकी राज्यों में पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बसें तक नहीं भेजी गई थी। अंगेश से देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और कौशल विद्यार्थी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से हम तो बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि सब कुछ ठीक है तो फिर तो सौगातों का देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सारी व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हो गई, फिर तो वर्चुअल रैली करिए और चुनाव लड़िए। देखिए पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार और बीजेपी के पूरे बिहार को केवल इस नाम पे बेवकूफ बनाया कि हम अगर वोट नहीं दोगे तो जीत राज आ जाएगा। जबकि ये जंगल राज पार्ट 2 ये चला रहे हैं। बड़े भाई दुर्योधन थे और ये वाले दुशासन हैं। मिलकर इन्होंने बिहार का चिरहरण किया है, और चिरहरण करने से बिहार में गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेकारी, पलायन, ये सारी समस्या उत्पन्न हो गई हैं। और आज जमीनी हकीकत ये है कि ना तो लोग एनडीए को वहां पे चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के खिलाफ में तो बीजेपी ने खुद ही मोर्चा खोल दिया कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता इतनी है कि लोग इनको हटाना चाह रहे हैं। अंगेश जी, बीजेपी की जी देखिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। और बीजेपी की दुश्वारी ये है कि नीतीश कुमार जी को हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका जातिगत समीकरण उनके पक्ष में दिखता है, और बीजेपी के पास में कोई नेता नहीं है जिसके नाम पे वो चुनाव लड़ सके। तो ये आपके पास कोई चेहरा है, आपके पास कोई नेता है? सर हम तो नई पार्टी हैं, हम तो उभर के आएंगे। हमारे पास में एक चीज मैं आपको एश्योर कर देता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उभर के आए हैं, और अरविंद केजरीवाल जैसे नए लोग ने भारत को एक नया दिशा दिया है, और विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है नेतृत्व का, और कैसे प्रशासन चला सकता है उसका मापदंड खड़ा किया है। हमारे पास में बहुत सक्षम लोग हैं, समय आने पर आपको दिख जाएगा। लेकिन अभी 15 साल शासन में रहने के बावजूद बिहार में कोई नेतृत्व क्यों नहीं है बीजेपी के पास में? केवल नीतीश कुमार के नाम पे ये लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, और नीतीश कुमार का भी ढोल का पोल खुल चुका है। ओहो अंगेश जी, अब आपको फिक्र अपनी करनी चाहिए, आप लाइए चेहरा, वो उनके पास नहीं है, इसका तो फायदा लीजिए आप। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और टोपी लगा लेने से काम नहीं चलने वाला है, ये भी जान लीजिए। टोपी लगा लेने से व्यवस्था नहीं बनेगी। आप जनता हमें मौका देगी, हमारे पास में ढेर सारे चेहरे हैं, मैं उसको उतार लूंगा। आप बीजेपी पहले डिक्लेयर करें ना अपना चेहरा। कौशल विद्यार्थी पार्टी है बीजेपी के पास में, इतना वो सामने लाए। अगर बीजेपी मैं ये आपको बता दूं, अगर बीजेपी सामने लाएगी विषय से भटक रहे हैं आप। मैं चेहरे पर आज चर्चा थोड़ी नहीं लेके आया हूं। हाँ तो आप मुद्दे पे मैं तो कह रहा हूं कि ये स्वागतों को पिटारा पहले क्यों नहीं खोला जाता? अगर यह व्यवस्था पहले हो जाए तो शायद कुछ गरीब को व्यवस्थाओं का लाभ मिल जाए। पौरू जी, कोरोना काल में उन्होंने क्या दिया ये इनसे पूछिए। कोरोना काल में ठीक है, वो मैं पूछ रहा हूँ अंगेश जी। कौशल विद्यार्थी, एक मिनट
दिल्ली से 1.5 लाख प्रवासी मजदूरों को हमने स्वसम्मान बिहार लाने का काम किया। हमारे माननीय सांसद और बिहार के प्रभारी सदस्य ने अपने खर्चे के फ्लाइट से लोगों को हवाई जहाज से मजदूरों को बिहार पहुंचाने का काम किया। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए। बसों में भर कर ले जाने का काम किया। थोड़ा धैर्य बिहार रखिए। ये बीजेपी के लोग कौशल विद्यार्थी, उन्होंने बिहार में आम आदमी पार्टी की भूमिका वोट कटवा की होगी। सर वोट किसका कटेगा और किसके पेट में दर्द होगा वो सामने दिख जाएगा आपको। कौशल विद्यार्थी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, मुझे ये बताइए, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तो दे दो। अभी जब मैंने देखा बारिश का दौर शुरू हुआ तो लोगों ने पेड़ पर गुजारा, उन्होंने अपना समय बिताया, उन्हें गुजारा करना पड़ा पेड़ पर, परिवार के साथ छतों पर रहे। ये स्थिति आप कह रहे हैं कि पहले क्या था, 15 साल पहले भी वही था, बारिश होती थी तो लोग छतों पर टंग जाते थे, पेड़ों पर चढ़ जाते थे, आज भी वही है। देखिए, इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों ने पूरा प्रयास करके इस जो व्यवस्था जो 70 साल में लोगों ने दिया है उसको हम लोग संभालने का काम किया है और उसको बेहतर बनाने के लिए आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये सही है कि मुझे एक ऐसा चेहरा गिना दो कौशल विद्यार्थी, मुझे एक ऐसा चेहरा गिना दो जो चुनाव लड़ा हो और कभी पेड़ पर चढ़ा हो, बारिश आई है तब, बोले उसका घर कभी डूबा हो तो। उत्तरी बिहार में बारिश का ये गरीब का ही घर क्यों डूबता है? ये बारिश भी उसी के घर पर क्यों बरसती है? प्रयास करेंगे अस्थायी समाधान के लिए। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नदी जोड़ो का अभियान का भी किया है और उसको हम लोग अगर करते हैं तो बाहर एक अस्थायी समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं, व्यवस्था तो हुई है कौशल जी, व्यवस्था तो हुई है, मैंने मान लिया, जी जी, तरक्की हुई है लोगों की, लेकिन सिर्फ राजनीतिक दलों की, सिर्फ सत्ताधारी दलों की। आम बिहार के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, आम आदमी का कुछ भला नहीं हुआ। सुनील जी, आम बिहार ये डंके की चोट पर कह सकता हूं मैं, बिहार की जनता से लगातार वार्तालाप हो रहा है, बिहार की जनता इस बात को कह रही है, एक सर्वे के मुताबिक ये स्थिति है। बोले सुशासन के नाम पर भैया सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, कोरे आश्वासन है। समझ रहे हैं, हमसे बेहतर समझ रहे हैं। बिहारियों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, शैक्षिक वातावरण बढ़ा है यहाँ का, और न्याय की प्रक्रिया जो हमारी सरकार में न्याय के साथ विकास कर रहा है उस जनता तक पहुंच रही है। उसके दम पर हम लोग ये चुनाव को 100% जीतेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी की सवाल है, ऐसे लोग बिहार में वोट कटवा पार्टी के दृष्टि से पहचाने जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोरोना काल चल रहा है और वोट का सवाल भी है, ऐसे में वर्चुअल रैली से कैसे व्यवस्था बन पाएगी? क्योंकि बिहार में फिर मैं वही कहूंगा कि बिहार में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि रात 24 घंटे क्या 48 72 घंटे प्रत्याशी दौड़ते रहते हैं, बोले गाड़ी में ही सो रहे हैं, गाड़ी में ही खाना हो रहा है, गाड़ी में ही सारी चीजें चुनाव के दरमियान। अब ऐसे में कैसे व्यवस्था होगी, कैसे पार पड़ेगी? करीब 20 वर्चुअल मीटिंग को हमने भी लिया है बिहार के अंदर और उसमें शामिल हुआ है। ये जो काल है उससे यही एक माध्यम था अपने जनता के बीच में जाकर उनके दुख सुख में भागीदार बनने का। और हम लोगों ने इस वर्चुअल माध्यम से करीब बिहार के सभी लोगों के गाँव में हम लोग जुड़े हुए हैं। आज के डेट में आप अगर पता करेंगे तो आज बूथ स्तर के 5 से 6 लोग हमारे वर्चुअल से जुड़कर हमारे साथ मीटिंग कर चुके हैं और उनके गांवों की समस्या को भी जानने का हमने प्रयास किया है। चलिए, कम से कम चुनाव के समय में आपने उनकी समस्या को तो जाना। अंगेश जी, नहीं, इस महामारी में हम भारत का हर एक नागरिक, फिर चाहे वो बिहार हो या बाकी कोई राज्य हो, उसके मन में एक ऐसी कल्पना उत्पन्न होती है, वो कहता है कि काश के हर दूसरे तीसरे दिन कोई चुनाव हो ताकि राजनेता उसके दरवाजे पर हो, व्यवस्थाएं उसको मुकम्मल मिले, कम से कम नारे लगाने के बाद खाना तो मिले। ऐसी स्थिति है। राजनेता और राजनीतिक दलों ने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि सब जब चुनाव आएगा तभी आपकी सुध आएगी, उससे पहले नहीं। आप सही कह रहे हैं। और देखिए, हम लोग दिल्ली में हम लोगों ने कितना काम किया है इसकी अगर तुलना करेंगे, चाहे वृद्धा पेंशन देना हो, क्या दिल्ली मॉडल को लेकर बिहार में आप जा रहे हैं या फिर बिहार की खुद इतनी बड़ी समस्याएं हैं उनको आप उठाएंगे?
देखिए, दिल्ली से जो कुछ भी हम इंपोर्ट करके बिहार में ले जा सकते हैं वो भी ले जाएंगे, और बिहार की समस्याओं को के समाधान करने के लिए जो भी कुछ हमें नया करना पड़ेगा उसको भी हम सामने लाएंगे। लेकिन मैं विद्यार्थी जी के सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि आज 70 साल का, ये हमेशा बार बार बोलते हैं 70 साल कि 70 साल में जो कुछ भी नहीं हो पाया वो आपने काम करके दिखाया है। आज जीडीपी 24% नीचे चला गया है, ये आपने बहुत बेहतर किया बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। बेरोजगारी जो देश में आज 50% पहुंच गया है, वो आपने बहुत बेहतर किया है। अच्छा, ये बताइए, इसी से पेट भरेगा। अंग्रेज जी, एक मिनट सर, एक मिनट मुझे बोल दीजिए। ना फिर वही आप दूसरे मुद्दों पर जा रहे हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए जो आपने थाली पिटवाया था ना विद्यार्थी जी, वो थाली आज बेरोजगार पीट रहे और मुफ्त में पीट रहे हैं, वो आपको जरूर वोट देंगे। अंग्रेज जी, पार्टी का मंच नहीं है ये। आज पार्टी के मंच पे आप खूब दहाड़े तमाम सारी बातें रखें, अच्छी बात है, ये जनता का मंच है। यहाँ तो इतना ही कहिए जितना जनता सुनना चाहती है। अंग्रेज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मान लिया चलिए एनडीए और आपका महागठबंधन को किनारे करके आप दो राजनीतिक दलों को भी ले लें, आरजेडी और जेडीयू। सुनिए थोड़ा कौशल जी की थोड़ी आवाज कम करिए। कौशल जी सुनिए, थोड़ा समय पर बोलिएगा जब पूछूंगा आपसे। अंग्रेज जी, इन दोनों राजनीतिक मुख्य दल जो हैं बिहार के अंदर, आरजेडी और जेडीयू, जिनकी बड़ी भूमिका होती है, इन दोनों दलों से आम आदमी पार्टी कैसे निपट पाएगी? बाकी के लिए तो चलिए आप दिल्ली मॉडल और बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए और इन सब के लिए तमाम सारी बातें, ये तो दोनों क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनका एक वोट बैंक है जो कभी इधर से उधर नहीं होता। चाहे लालू यादव चारा घोटाले में फंस जाएं या सलाखों के पीछे चले जाएं, लेकिन जो आरजेडी का वोटर है वो है, उसको भरोसा है। मुझे तफसील से अपनी बातों को रखने दीजिएगा, मैं पूरा स्पष्ट कर दूंगा, बस संक्षिप्त में। लेकिन जी संक्षिप्त में, आज अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो ना तो लोग एनडीए के पक्ष में जाना चाह रहा है और ना तो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। आपने आरजेडी की बात कही तो पढ़ा लिखा यादव वर्ग का बच्चा बोल रहा है कि तेजस्वी हमारा नेतृत्व करता नहीं हो सकता क्योंकि वो 9वीं पास है और मैं इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर कैसे आप अशिक्षित लोगों को अपने सामने नेता मान सकता है? पॉइंट नंबर 1। और नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में तो खुद बीजेपी मोर्चा खोल के बैठी हुई है कि इनकी लोकप्रियता इतनी घट गई है कि सर्वे जब करवा रही है बीजेपी, तो अगर अपने स्वतंत्र तौर पे लड़े तो 5 सीट लाना नीतीश कुमार जी को मुहाल हो जाएगा। 5 सीट की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों का गठबंधन अगर बन रहा है तो कुछ सीटें आ जाए इनको तो ठीक है। बिहार की जनता ने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री बनाया, ये मत भूलिए। वो दौर कुछ और था, आज कुछ और दौर है। आज 90s नहीं है, आज ये 2020 चल रहा है। और साथ साथ में आपको बता दूं, कोरोना ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। हॉस्पिटल की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में, हालांकि मैं तो कहता हूं कि आपकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी का उज्जवल भविष्य हो बिहार में, लेकिन ऐसा ना देखने को मिल जाए कि महागठबंधन के मंच पर आम आदमी पार्टी जाकर खड़ी हो जाए। सर आप कोई कल्पना ना करें, आम आदमी पार्टी अपना एक अलग रखती है और तीसरा विकल्प बिहार में देने के लिए जा रही है और मजबूती से विकल्प देने जा रही है। हमने देखा है तमाम परिस्थितियों को बदलते हुए। कौशल विद्यार्थी, आम आदमी पार्टी है या और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर जाकर बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, उसको मजबूत करने में लगे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि दादी खाना मिला नहीं मिला, बोले काका काम के बाद पैसे मिले, पेंशन आ रही है नहीं आ रही, ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, हम देख भी रहे हैं स्थिति। लेकिन सवाल वही कि लोग आ रहे हैं पूछने के लिए और कह रहे हैं कि देखिए वोट दीजिए हमें, इस बार जिताइएगा ना, जब जिताइए गया तो हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। इस तरह की बातें करके वहाँ से चले जा रहे हैं। अब परेशान तो है ही इंसान, ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए? कौशल विद्यार्थी। सुनील जी, हमने जनता का सेवा किया है, चाहे वो जनधन खाता के माध्यम से 500 रुपया गया हो या सभी गरीब परिवार को अनाज गया हो इस कोरोना काल में, या उज्ज्वला योजना के तहत सारे घरों में चूल्हा जलता हो। ये सारे विषय को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। हम बिना काम के नहीं जा रहे हैं, हमने काम किया है बिहार को बेहतर बनाने के लिए। जो बिहार हमको एनडीए को मिला था वो बिहार आप जानते हैं कैसा बिहार था और आज बिहार कहाँ है। देश में बिहार की छवि बनी है, अच्छा छवि बनी है।
हाँ। आज बिहारियों को दूसरे राज्यों में बिहारी कहकर कोई नहीं पुकारता है। अच्छे बूथ का बिहार आज वास्तव में बूथ का बिहार बनकर रहा है, और देश भी एक नरेंद्र मोदी कैलाश विद्यार्थी ताकत के रूप में उभरा। देखिए, आप जब बाहर जाएं और जाकर दो चार लोग जो सब्जी वाले रहते हैं, जो रेडी पटरी वाले होते हैं, सलाम कर लेंगे, बोले कैलाश भैया आ गए, बोले बताओ भैया क्या चाहिए, वो आपको तो दे देंगे, पैसा भी नहीं लेंगे क्योंकि सत्ता में हो आप। लेकिन बाकी अगर आम आदमी जाएगा, उससे पूछेगा कि आलू कैसे दे रहे हो, बोले 30 रुपये 40 रुपये किलो, बोले पैसा ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि 500 रुपये हम दे रहे हैं, कि पैसा हम भेज रहे हैं, हमने नकदी दी है। इससे क्या होगा, कितने वक्त के लिए व्यवस्था कर रहे हैं आप? रोजगार बिहार का नागरिक कह रहा है, बिहार का युवा कह रहा है, रोजगार कहाँ है? मैंने सुनील जी, एनडीए की सरकार रोजगार सृजित करने के लिए कृषि क्षेत्र से लेकर सारे सेक्टरों में रोजगार सृजित करने के लिए अच्छा उपाय ढूंढा है, और युवाओं का बड़ा समूह लोग, ये दुर्भाग्य कहूंगा बिहार का कि 15 साल सुशासन बाबू होने के बाद भी आज भी विकल्प ही ढूंढ रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं कि कैसे रोजगार की व्यवस्था होगी। अंगेश जी, बहुत संक्षेप में। इन्होंने कहा कि हमने काम किया है, इन्होंने सच में बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए बिहार शिक्षा के मापदंड में सबसे नीचे है, स्वास्थ्य के मापदंड में सबसे नीचे है। पलायन की अगर बात आती है तो पूरे देश में पलायन सबसे ज्यादा बिहारी करते हैं। रोजगार एकदम नहीं है, एसजीडीपी सबसे कमजोर है, इनकम टैक्स देने में सबसे कम पीछे है, स्वास्थ्य सुविधाएं गर्त में चली गई हैं। और 15 साल से इन्होंने जो कोरोना काल में, पूछिए विद्यार्थी जी से, कोरोना काल में इन्होंने कितना घोटाला किया है। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, फर्जी ट्वीट करके पूरे बिहार में कितना इन्होंने बेवकूफ बनाया। अंगेश जी, अब आपको लगता है कि मैं ये पूछूं कौशल विद्यार्थी आपने कितना घोटाला किया है, तो वो बता देंगे क्या? 13 करोड़ का टेस्ट ये 4 ये तो आप आरटीआई लगाइए, आप व्यवस्था निकाल के देखिए, आप अपने आप को मजबूत कीजिए, आप उजागर कीजिए घोटाले। हम लोग तो लगातार चीजें कर ही रहे हैं, हमें तो मालूम ही है कि कहाँ किस तरह की किस महकमे में कहाँ किसकी सेटिंग है। हमने खुद जाकर घोटाला देखा इनका। अब देखने से नहीं होता, इसके सबूत और साक्ष्य भी पेश करने होते हैं ना। देश कानून और तमाम नियमों के आधार पर चलता है। ये मैंने देख लिया, उसने देख लिया, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ठीक, कौशल विद्यार्थी तैयार नहीं है। एक घोटाले का एक भी आरोप हमारे न केंद्रीय मंत्रियों पर है, न बिहार सरकार के कौशल विद्यार्थी। अभी तो ये भी हिसाब लिया जाएगा कि आपके सांसदों, देखिए लोकसभा चुनाव में भरपूर सीटें मिली आपको, लोकसभा चुनाव में भरपूर सीटें मिली, आप बीजेपी को पूरी तरह से सीटें मिली और जनता ने भरोसा दिखाया। यह भी पूछा जाएगा कि जो गोद लिए थे गांव, वो पैदल चलने के काबिल हुए या अभी गोद में ही है, ये भी पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया, जुड़े आज हमारे साथ, अपनी बात रखी। अंगेश, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और अब की बार किसकी सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।